हेलो स्टूडेंट्स, आर्य क्लासेस की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम एक जिला करेंगे हरियाणा का, जो सीरीज चल रही है उसमें पंचकुला जिला करेंगे, जो आपके एचएसएससी सीईटी के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पंचकुला की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना कब हुई थी, उससे स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंचकुला की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। और पंचकुला जो जिला बनाया गया वो अम्बाला से अलग करके बनाया गया था और 17वें जिले के रूप में बनाया गया था। आपको पता ही है कि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। यानी कि भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। इसके साथ पंचकुला के कुछ उपनाम है, जैसे कि पंचमपुर हो गया। पहले पिंजौर था, जो पिंजौर को पंचमपुर के नाम से जाना जाता था और अब पिंजौर है। और जो पंचकुला है, पंचकुले का नाम जो पंचकुला रखा गया वह नाम 5 कूपों की वजह से रखा गया था। 5 कूपों की वजह से पंचकुला का नाम था जो वो पंचकुला रखा गया था। इसके साथ जो सबसे छोटा जिला, हरियाणा का सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल के अंदर है, क्षेत्रफल के अंदर सबसे बड़ा जो जिला है वो सिरसा है और सबसे छोटा जो जिला है उसका नाम है पंचकुला। इसके साथ जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी इस पंचकुला ही है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो फरीदाबाद को कहा जाता है। और सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं, सबसे अधिक वन पंचकुला के अंदर, सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो फतेहाबाद के अंदर होते हैं। और पंचकुला के अंदर ही सबसे कम ग्रामीण व्यक्ति पाए जाते हैं। और इस ग्रामीण व्यक्तियों के साथ साथ जैसे कि पशुधन हो गई, पशुधन सबसे कम पंचकुला के अंदर और सबसे अधिक होते हैं हिसार के अंदर। तो इसके साथ जो एक नाड़ा साहिब गुरुद्वारा है वो हरियाणा का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वो भी पंचकुला के अंदर ही पड़ता है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा जो 1668 के अंदर बनाया गया था। और हरियाणा के अंदर जो 6 मंडल है, उन 6 मंडलों में जो पंचकुला है वो पंचकुला अम्बाला मंडल के अंदर पड़ता है। और 6 मंडलों में सबसे बड़ा जो मंडल है वो रोहतक मंडल है। इसके साथ जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रमुख नदियों से है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो पंचकुला है, पंचकुला जैसे पानीपत यमुना नदी के किनारे था और उसकी प्रमुख नदी यमुना थी, इसी तरह पंचकुला की जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी है। और इसके साथ पहले जो सेब मंडी जो बनाई गई थी वो सेब मंडी भी सबसे पहले पंचकुला नामक शहर के अंदर बनाई गई थी। और जो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा चालू की गई वो सबसे पहले हरियाणा के अंदर जो सबसे पहली थी वो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस शुरू करने वाला पहला जिला भी पंचकुला ही था। इसके साथ जो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है वो पिंजौर के अंदर बनाया गया है। इसके साथ रेड बिस्प हो गया। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि HMT, जिसका HMT का पूरा नाम है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, वो मशीन टूल्स हो गया। ट्रैक्टर के कुछ कुल पर्चे हो गए, वे सभी भी हिंदुस्तान टूल्स पर मिलते हैं। और इसके साथ जो अगला जो टॉपिक है वो हरियाणा में सबसे छोटी रेलवे लाइन है जो वो कलखा से शिमला के अंदर पड़ती है, वो सबसे छोटी रेल लाइन है। इसमें जो पंचकुला हो गया, मोहाली हो गया, चंडीगढ़ को, इन तीनों को ट्राई सिटी कहा जाता है, क्योंकि ये पास होने की वजह से इसको ट्राई सिटी बोला जाता है। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रमुख मेले, मंदिर और पर्यटन स्थल। ये इन सभी जो इसके अंदर आते हैं उनमें सबसे पहले जो प्रमुख है वो है मनसा देवी का मंदिर। ये सबसे पुराना मंदिर वहाँ पर माना जाता है। सबसे पुराना जो मंदिर है मनसा देवी का वो मनसा देवी पंचकुला में 1815 में राजा गोपाल सिंह के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसके साथ भीमा देवी का मंदिर हो गया, रानी का किला हो गया, रामगढ़ का जो किला है, पालतू पशु चिकित्सा केंद्र हो गया, आम का जो मेला हो गया। और HMT जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है वो भी पिंजौर के अंदर पड़ता है। इसके साथ साथ जो काली माता है, काली माता का मंदिर कालखा के अंदर है। कालखा का जो नाम रखा गया था वो काली माता के मंदिर के नाम पर रखा गया था। इसके साथ जैनेन्द्र जैन गुरुकुल हो गया जो 21 फरवरी 1929 को स्टार्ट किया गया था। और एक वहाँ पर जो गार्डन है उस गार्डन का नाम है यादविंदर गार्डन। यादविंदर गार्डन पिंजौर के अंदर पड़ता है, इसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है। इस गार्डन का नाम पटियाला के राजा यादविंदर सिंह के नाम पर रखा गया था। और जो मुगल गार्डन हो गया, मुगल गार्डन भी पिंजौर के अंदर ही पड़ता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि आम का जो मेला है, आम का मेला भी पिंजौर के अंदर ही
पिंजौर के अंदर ही होता है। और इसके साथ कैक्टस गार्डन, जो कैक्टस गार्डन है एशिया का सबसे बड़ा जो गार्डन है वो कैक्टस गार्डन पंचकुला के अंदर स्थित है। और मोरनी जो हिल्स है, मोरनी हिल्स की जो हाइट वहाँ पर ली गई है 1514 मीटर के आसपास है। और शिवालिक पहाड़ियाँ भी पंचकुला में है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र हो गया पिंजौर के अंदर पड़ता है। फिसेंट प्रजनन केंद्र हो गया मोरनी पंचकुला के अंदर पड़ता है। और वीर शिवालगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 1975 में बनाया गया था, वो भी पंचकुला यानी कि चंडीगढ़ के अंदर पड़ता है। और इसके साथ साथ जो काली माई का जो मेला है वो भी पंचकुला के अंदर पड़ता है। तो सीट की जाती है यानी कि रिजर्वेशन की जो सीटें है वो 17 सीटें हैं। और उन 17 में से पानीपत की एक सीट है जिसका नाम है इसराना एक आरक्षित सीट है। और इसके साथ यानी कि जो हम पंचकुला जिला पढ़ रहे थे उस पंचकुला जिले के अंदर विधानसभा की 2 सीटें हैं। और एक सीट तो है जिसका नाम है कलखा, और एक सीट जो है उसका नाम है पंचकुला। और जो हरियाणा की जो विधानसभा है उस विधानसभा का जो अभी अध्यक्ष है यानी कि 14वीं जो विधानसभा हुई है उस 14वीं विधानसभा के अंदर जो अध्यक्ष है इस टाइम वो ज्ञानचंद गुप्ता को बनाया गया है। जो कलखा से यानी कि उसको चंद्र जो बिश्नोई थे उनको हरा करके ज्ञानचंद गुप्ता की जीत हुई थी। और इसके साथ पंचकुला में टोटल 2 सीटें विधानसभा की हैं। तो इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।